नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक प्रेरणादायक कहानी साझा कर रहा हूं, जिसे पढ़ने के बाद आपकी ऊर्जा नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। बिना वक्त गवाए इस प्रेरणादायक कहानी की ओर बढ़ते हैं। हरीश एक युवक था जिसका बहुत बड़ा दौड़ने का शौक था। वह कई मैराथन में भाग लेता था, लेकिन कभी भी किसी रेस को पूरा नहीं कर पाता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह चाहे कुछ भी हो, वह रेस पूरी करेगा। रेस शुरू हो गई। हरीश ने धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया। सभी धावक आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब हरीश थक गया था और वह रुक गया। फिर उसने खुद से कहा, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल सकता हूं। उसने ऐसा किया और धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन वह आगे बढ़ रहा था। अब वह बहुत ज्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला, कैसे भी हो, आज मैं रेस पूरी करूंगा। वह जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले उसने कभी रेस पूरी नहीं की थी। वह जमीन पर पड़ा हुआ था, क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव था, लेकिन आज वह बहुत खुश था, क्योंकि आज वह हार कर भी जीता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहते हैं तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। कुछ लोग हमेशा परिस्थितियों को ही दोष देते हैं। यह कहानी ऐसी है जिससे आपकी आंखें खुल सकती हैं। कई साल पहले एक आदमी रेगिस्तान में फंस गया था और वह वहां के सुंदर दृश्यों की बजाय परिस्थितियों को दोष देने लगा। उसने आत्मसमर्पण से कहा, यहां पर पानी होता तो कितने सुंदर पेड़ यहां उगते और लोग यहां घूमने आना चाहते। वह ब्लेम कर रहा था, चारों ओर की परिस्थितियों को दोषी ठहरा रहा था। ऊपर वाला ध्यान से देख रहा था और थोड़ी दूर जाने के बाद एक कुएं दिखाई दिया जो पानी से लबालब भरा हुआ था। विचार विमर्श करते हुए वह समझा कि यह स्थान तो वास्तविक में पानी से भरा हुआ है। उसे वहां एक रस्सी और बाल्टी भी मिली, जिसके साथ एक पर्ची थी। पर्ची पर लिखा था, तुमने कहा था कि यहां पर पानी का स्रोत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास अब पानी का स्रोत है। अगर चाहते हो तो यहां पे डिडियाहाच लगा सकते हो। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम परिस्थितियों को दोष देने की बजाय उनसे सीधे सामना करते हैं, तो हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। ब्लेम करने वाले कभी कभी उपयुक्त स्रोतों को नहीं पहचानते हैं। दोस्तों, ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।